कुर्सी वहाँ से है ना, रात से कुर्सी है। अरे बैठ जाओ 10 मिनट पुष्पांजलि कर लो महाराणा प्रताप जी को। दोस्तों ये देखिए आज मेरे शिविर में पानी की बरसात हो रही है। देखिए पानी बारिश हो रही है। बहुत गर्मी पड़ रही थी 2-3 दिन से। भाई लोग बेल के नीचे पेड़ है वहाँ हाथ शासन कर रहे हैं। तेज बारिश हो रही है। बताया जाता है कि महाराणा प्रताप मेरे यहाँ तमाम महापुरुष हैं जो हम लोगों के लिए शिक्षा कर। भैया थोड़ा साइड दो, थोड़ा साइड से दो, इधर इधर इधर। हमारे यहाँ इसके ध्यान नहीं दिया जाता। आज मैं एक बात बता दूँ, स्कूलों में कभी भी धर्म के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। इसका एक कारण हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान में, बड़ी बात ध्यान से सुनिएगा, संविधान में उन्होंने ऐसा नियम बना दिया, ऐसा आर्टिकल उन्होंने डाल दिया जिससे हिंदू बेबस हो गया और वो ना तो स्कूलों में धर्म के बारे में पढ़ा सकता। इसको बोलते हैं आर्टिकल 30, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 30, उसके बाद 30, 31 है फ्री कंट्री, फिर 32 इसमें साफ साफ दिया है कि सारे धर्म के लोग वो अपने धर्म के नाम पे स्कूल खोल सकते हैं, कॉलेज खोल सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, लेकिन हिंदू नहीं पढ़ा सकता, गीता नहीं पढ़ा सकता, रामायण नहीं पढ़ा सकता, वेद नहीं पढ़ा सकता। इस पे प्रतिबंध लगा है। सोच लीजिए इतना हम लोगों के, इतना ज्यादा हिंदुओं पे अत्याचार उन लोगों ने किया है। फोटो नहीं आ रही है, नहीं आ रही। हमारे ख्याल में थोड़ा थोड़ा इस केशव नगर के माननीय सह संघ चालक जी, केशव नगर के सह कार्यवाह श्रीमान दिलीप जी, बौद्धिक प्रमुख श्रीमान ओम प्रकाश जी, श्रीमान गणेश जी और बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे ओम प्रकाश जी, भाई बाबूलाल जी और सभी सम्मानित स्वयंसेवक एवं जागरूक नगरीय नागरिकगण।
ओम प्रकाश जी ने जो दो पंक्तियां शुरुआत में कही थी, सारी बात उसी पर केंद्रित करूंगा। वैसे जिस महाप्रतापी, महाशूरवीर, अकल्पनीय योद्धा की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। उनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ था, ऐसा विद्वानों का मत है। हम लोग जब छोटी कक्षाओं में पढ़ा करते थे, अनेकों लोग यहाँ पर होंगे जिन्होंने हमारे पूर्वज पुस्तक को पढ़ी होगी। संभवतः अब वो नहीं चलती। अब ओम प्रकाश जी की बात, सोच विचार में आए परिवर्तन, सामाजिक चेतना में आई गिरावट, किसी भी समाज को परतंत्र करने के लिए पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध कराती है। ध्यान दीजिएगा, जो समाज अपने इतिहास और अपने पूर्वजों के बारे में गर्व नहीं करता, वह समाज का अभिप्राय केवल एक मोहल्ले से नहीं, केवल एक जिले, एक नगर से नहीं, वह समस्त भौगोलिक सीमा का रेखांकन जिसके अंदर हम सब निवास करते और एक देश के रूप में जाने जाते, उस देश को राष्ट्र बनने की जो प्रक्रिया थी, जो बीच के कालखंड में हमारे मनोभावों से निकली, हमारे विचार से निकली, जिस विचार से शक्ति का पुंज बनता है, जिस विचार से एक चेतना बनती है, और उस चेतना के परिणाम स्वरूप हम बराबर का भागीदार बनते हैं प्रत्येक काम में। और यहाँ अनेक साथियों को मालूम भी है, लेकिन उन पंच प्रणों को, एक एक प्रण को, एक एक परिवर्तन को अगर आंख बंद करके 2-4 दिन सोचें और उससे आने वाले बदलाव की कल्पना करें तो मालूम होगा ये 5 प्रण नहीं है, 5 ग्रंथ हैं। स्व का भाव, समरसता, कुटुंब प्रबोधन। अब 5 में से एक एक को लेकर के सोचा करो। स्व का भाव क्या था? अब चूंकि महाराणा प्रताप जी का जन्म जयंती का अवसर है तो स्व का भाव महाराणा प्रताप था, अर्थात जिसको निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं नर पशु। नर पशु माने क्या हुआ? नर पशु क्या होता भाई? नरसिंह अवतार नहीं, नर पशु क्या है? काफी करीब हो गए। वह नर नहीं नर पशु निरा। नर पशु 2 शब्द नहीं है, ध्यान रखिएगा, कंपोजिट है शब्द ये। ऐसा नर जिसका चरित्र पशुवत हो, माने अज्ञान हो, चेतना से शून्य हो, वह नर नहीं नर पशु निरा। और क्या है? मृतक समान है, डेड बॉडी है। कोई न कोई हमें कहानी कहने वाले डेड बॉडी हैं, ध्यान रखिएगा। तो स्व का भाव सब लोग कि हम दिन 4 रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे। तेरा वैभव माने ये भारत माता, भारत माता का वैभव अमर रहे, हम दिन 4 रहे न रहे। इस भाव के साथ
इन तमाम बलिदानी महापुरुष जिन्होंने इस राष्ट्र की सेवा किया, आज इस हाल में सुख चैन के साथ इस देश में इस सीमाओं के अंदर निवास करने का अवसर दे रहे हैं। तो हमको इस बदलती डेमोग्राफी की चिंता, अपने परिवार की विस्तार की चिंता, कोई फैमिली प्लानिंग की आवश्यकता नहीं। हर बहू, हर बेटे, हर माताएं अपने अपने घरों में प्रेरणा दें कि अगर जनशक्ति ही आपको सम्मान वैभव दिला सकती है, अन्यथा न्यून जनशक्ति आपको कटने के लिए, गुलाम होने के लिए मजबूर कर देगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को गुलाम, बात तो आपसे बहुत करना था, लेकिन बहन जी को बात बड़ी अच्छी है। जीव को मार्जन अत्यंत आवश्यक, उसके लिए कुछ कर्म करना और कर्म के लिए जो समझ आवश्यकता, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सभी ने हमको एक परिचय दे दे। हमारे अभी ये जो केशव नगर है, ये संघ की दृष्टि से ये पूरा क्षेत्र केशव नगर है, उधर आलमबाग चौराहे से जयपुर तक इधर वो क्या कहते हैं ये अवध वाला, और यहाँ सब मिला करके केशव नगर का क्षेत्र है। आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। महाराणा प्रताप सिंह की जयंती सब लोगों ने मनाया। पानी भी अच्छे से बरसा, झमाझम झमाझम। महाराणा जयंती के उसमें पानी भी देखो कितना बरसे लगा आज। हाँ, मौसम भी ठंडा हो गया, चाय नाश्ता भी कर रहे चाय हैं, नाश्ता एंजॉय भी हो गया, मजा आ गई। घर जा रहे हैं। देखिए हमका पकड़ा देना, हम कह रहे नहीं पियेंगे, वो कह रहे नहीं लो, देखो मेरी चाय। ए इधर आओ सब लोग। हाँ दुकान ही चाय। चाय हमने ले लिया है जो मिला है नाश्ता, लेकिन सही हमको भी बात। पूजा में जाना है, चलो इस वजह से हमने नहीं खाया है। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक ले सब लोग बोलो बाय बाय। बाय बाय। जय श्री राम। जय श्री राम।